fear में I think everyone just lives for look at that. ताकि होगी किसकी, वो स्पैश डैमेज बहुत ज्यादा किया इस पावर की। तो उम्मीद रहेगी कि उन्होंने स्पॉट भी कर लिया, पीछे तो जो ब्लू का डैमेज है वो भी आएगा। चांटा वाइपर वो भी पलटवार करते हुए नजर आए, लेकिन वो थ्रोएबल सही जगह पे गया नहीं। फाइनली वाइपर बहुत ज्यादा ओपन में आ रहे हैं, उन्होंने डैमेज भी बहुत ज्यादा दिया है इस पावर को, और ऐसे में इस पावर उन्हें अपने आप को हील करने की आवश्यकता रहने वाली है, बट उनके पास तो कोई बैंडेज तक मौजूद नहीं है, सिर्फ बूस्टर्स उनके पास रहेंगे। कार 98 और ऐसे में देखना ये है कि वाइपर क्या वो इंस्टेंटली पुशिंग कर सकते हैं। पोल स्टार उनका जो समापन है वो हो चुका है, क्लोज क्वार्टर्स की ये बैटल बन जरूर सकती है, बट वाइपर अभी भी उन्होंने वो पुश किया नहीं। चलिए फाइनली वो स्टेयरकेस लेकर के ऊपर आए, लेकिन जब तक वो ऊपर आए तब तक इस पावर वो नीचे चले गए, और ऐसे में अब देखना ये कि क्या वो सेम बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। चलिए अभी भी जो तलाश है वो रहने वाली है, और जैप वो थे जिन्होंने अपनी टॉमी गन का इस्तेमाल किया और इस पावर को काफी अर्ली ऑन इस मुकाबले से बाहर किया। सामने एडमिनो, बिल्कुल सामने जॉनथन, मल्टीपल प्लेयर्स हैं इस जगह पे। जी हाँ, और यहाँ पे फाइट मुझे लगता है कि जल्दी ही पनपती हुई नजर भी आएगी। जोन के श्रिंक होने में अभी भी जो समय है वो रहेगा, दूसरा जोन बनने में, और ऐसे में एडमिनो और जॉनथन वो एक दूसरे के नजदीक। पिछले मुकाबले में हमने देखा था एस पावर और जॉनथन के बीच की वो बैटल हुई थी, एस पावर वहां पर जीते थे। देखना ये कि अब इस रोमांचक बैटल में जो अंततः जीत है वो किसकी होती है। एडमिनो तो थोड़ा फियरलेसली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जॉनथन वो फिनिश करते ही आप उनका रिएक्शन तो देखिए, खुशियां हैं ये, और वो एंजॉय पूरा कर रहे हैं। और इसी चीज की हम बात कर भी रहे थे ना कि ये जो करते हुए जी गॉड, एंड आपको वापस से याद दिला दें केओस एजेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो केओस एजेंट्स ऐसे होंगे जो अपने लिए पॉइंट्स नहीं बना सकते, जीत नहीं सकते। एंड हियर राइट नाउ वी हैव जॉनथन रेडी टू टेक अप अ बैटल अगेंस्ट एस पावर। जी हाँ, और वो कहानी सुनाई जाती है ना प्रिंस और किंग की, तो देखना ये कि यहाँ पर अभी फिलहाल इस 1v1 की बैटल में क्या होने वाला है, मजेदार वो रहेगा। स्लग भी हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा नजदीक ही हमें देखने को मिल रहे हैं। इस पावर वो काफी विचलित है, वो तो जाना चाहते हैं फाइट लेने के लिए, और चलिए जॉनथन को उन्होंने स्पॉट भी किया, एक शॉट देने की कोशिश करी, और वो जो कनेक्शंस हैं वो दोनों ही तरफ से हमें देखने को मिले नहीं अभी तक। लेवल 1 का हेलमेट, लेवल 1 का वेस्ट जो भी इस पावर के पास हमें देखने को मिल रहा है। जॉनथन उनकी बात करें, उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन किया है, और वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का जो डिफरेंस था वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिला, वरना वो फाइट जरूर शुरू होती। बट चलिए अब तो ऐसा लग रहा है कि इस पावर वो आगे आने ही वाले। जॉनथन वो बहुत ज्यादा ओपन, और वो पकड़े गए, और यहाँ पे प्रिंस ने किंग को बाहर निकाला है। नए गन रिलोड करनी चाहिए, और जी हाँ उन्होंने वो गन रिलोड करी भी है। अब व्हीकल के अंदर बैठ के सर्कल के अंदर आप जाएं वो बेहतर रहेगा। जैप ने इस मुकाबले में जरूर बेहतर खेला है, वाइपर उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, बट अब जॉनथन और स्लग एक दूसरे के आमने सामने, और जॉनथन उन्होंने तो मौका ही नहीं दिया स्लग को, और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो हमें देखने को मिला। 40 खिलाड़ी अभी भी इस बैटलफील्ड के ऊपर मौजूद देखने को मिल तो नहीं सकते, बट दे कैन डू समथिंग एल्स। से इस समय एचपी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन एक शॉट अगर उनका लगता है तो वो कहानी पलट सकता है, लेकिन उनका सारों को खत्म करते हुए, बट एम गॉड आईजीएल ही कुड नॉट सेलिब्रेट मच, उनको भी इंस्टेंटली टेक डाउन किया गया। एंड दीज आर द मोमेंट्स आई थिंक एवरीवन जस्ट लिव्स फॉर। लुक एट दैट चांटा क्या मासूम सा रिएक्शन हमें उनका देखने को मिला, लाइक अरे ये क्या भाई। बट चलिए द शो मस्ट गो ऑन, और जॉनथन उन्होंने स्प्रे गॉड को भी बाहर का जो रास्ता है वो दिखाया है। फिनिशर्स की संख्या अब उनके पास बढ़ चुकी है, 6 टोटल फिनिशर्स वो निकाल चुके हैं, और अभी वो सर्कल के बाहर है। हालांकि एक व्हीकल उनके काफी ज्यादा नजदीक हमें देखने को मिलता हुआ, और देखना ये कि करीबी मामला क्या यहाँ पर हो सकता है। एक प्लेयर है जो उनके काफी ज्यादा नजदीक हमें देखने को मिल रहे हैं, साइड लाइंस पे भी जो प्लेयर्स है वो मौजूद रहेंगे। रेडन नोटिफिकेशन बीस्ट ओवेस को टेक डाउन करते हुए, दैट जस्ट मींस कि ओवेस ही इज आउट। किसी और टीम के पास, किसी और खिलाड़ी के पास मौका बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जॉनथन की एचपी काफी ज्यादा कम, ही वाज ट्राइंग बट देयर इज वन इंडिविजुअल वॉकिंग आउट हियर। आदित्य पहुंच गए आसपास, उन्होंने रुकना बिल्कुल भी सही समझा नहीं, बट अब आदित्य उनको सर्कल के अंदर आना है। वहीं दूसरी तरफ गॉडजी उन्होंने मेगाट्रॉन को डाउन किया। आदित्य धीरे धीरे वो सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर जरूर रहे, बट इतना आसान वो सफर रहेगा नहीं। मान्या उन्होंने अपने लिए कंफर्मेशन निकाला जरूर है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम दीपू ज्यादा सुप्रीम नहीं हो पाए, लेकिन उनके साथ साथ क्रॉन्टन को कोई अगर खत्म कर सकता है तो वो प्ले जोन है। मौका रहेगा कि वो इस मुकाबले को अपने खाते में लेकर के जाएं। हालांकि एक दिक्कत जरूर है, वो हार्ड कवर्स के साथ साथ वहां पे ग्रेनेड्स आने की भी प्रोबेबिलिटी बनती है, तो उससे थोड़ा बच करके उनको रहना पड़ेगा। मान्या बिल्कुल एज टू एज वो खेल रहे, गॉडओपी को स्पॉट किया, इंस्टेंटली डाउन किया। गॉडजी उनका ग्रेनेड, एके उनका समापन,
मात्र 6 खिलाड़ी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और मान्य उनके पास 5 ग्रेनेड तो अभी भी बचे, 20 वो नीचे की तरफ मौजूद। क्या वो ग्रेनेड कनेक्शन बना सकता है? बहुत कम एचपी पे 20 देखने को मिल रहे हैं और मुझे तो लगता है कि अब ये ग्रेनेड काफी रहेगा 20 के लिए। द थिंग इज मान्या जो भी कंफर्मेशन निकाल रहे हैं वो हल्की सी मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पर आ रही थी। एंड अरे मान्या आप जिंदा है? हाँ ठीक है, नाउ ही नोस। ओके, खुद को हील करेंगे जरूर और फिर फाइट के लिए तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं वो हल्की सी एक स्मर्क जो होती है उनके चेहरे पर आती हुई। इस समय गॉडजी सर्वाइव कर रहे हैं, सोमराज सर्वाइव कर रहे हैं, मान्या सर्वाइव कर रहे हैं, प्लेयर्स मल्टीपल हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहानी ये कि क्या इनमें से कोई एक अपने नाम गेम को अच्छे तरीके से बना पाएगा, क्योंकि एक कान्हा ही नजर आ रहे हैं जो कि हमें क्वालिफाइड प्लेयर्स में से दिखाई देते हैं। 4 प्रोज वर्सेस 1 इंडिविजुअल, 4 प्रोज अब 3 प्रोज, क्योंकि मान्य उन्होंने सोमराज को डाउन किया है। गॉडजी 3 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले और मान्य को उन्होंने स्पॉट भी कर लिया। पीछे तो जो ब्लू का डैमेज है वो भी आएगा। मान्य को बस स्प्रे देने की कोशिश, पर गॉडजी वो इनिशियल स्प्रेस लगी नहीं, बट फाइनली वो कनेक्शंस आया। स्केप्स, क्या वो सच में इस मुकाबले में चिकन डिनर लेकर के जा सकते हैं? अभी के लिए वो पुश कर रहे हैं गॉडजी के ऊपर। गॉडजी की एचपी ऑलरेडी थोड़ी कम हमें देखने को मिल रही है। एक ग्रेनेड स्केप्स के वो थोड़ा करीब जरूर जाएगा, बट गॉडजी उनका समापन। स्केप्स वो देखिए अभी भी बहुत ज्यादा बनती हुई एंड जैप ने निंजा बॉय को बाहर किया है। ज़ीगॉड देखने की कोशिश इस आसपास के एरिया से एडमिनो की भी रहेगी। जॉनथन हालांकि उन्होंने भी शुरुआत करी है, नूब को टेक डाउन किया है। पम्पकिन बिल्कुल साइड में, एडमिनो विद अ ग्रेनेड इन दी हैंड। ही नोस कि कोई ना कोई है आसपास, लेकिन वो एग्जैक्टली कहां पर वो चीज समझनी पड़ेगी। जॉनथन की तरफ से भी थ्रोएबल्स जा रहे हैं, लेकिन वो भी एग्जैक्टली कहां पर। जॉनथन वर्सेस ज़ीगॉड, this is why we know when he cooks it delicious. एडमिनो अब अगर एक तरफ से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दूसरी साइड से भी होगा। उन्होंने भी पम्पकिन को टेक डाउन किया और अब अगली फाइट के लिए भी तैयार है। और पम्पकिन को भी उन्होंने वो ग्रेनेड से ही फिनिश निकाला था। अभी के लिए आर्यन उनके सामने मौजूद रहेंगे और देखना ये कि एडमिनो क्या इस बार उनका जो ग्रेनेड है वो सही दिशा में जा पाएगा। चलिए, वो वेपन पे शायद थोड़ा भरोसा करते हुए नजर आए और आर्यन ने भी अपने आप को रीपोजिशन जरूर किया है। अभी भी इंतजार ही चल रहा है और चलिए आर्यन वो सीधे जंप करके वो जो शॉट्स का कनेक्शन था वो भी हमें देखने को मिला। थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा एडमिनो को। आर्यन वो अभी भी पुश नहीं कर रहे हैं और एडमिनो वो अपने आप को हील कर लेंगे। क्या उनके पास वो साउंड क्यों नहीं गया कि ऊपर जो खिलाड़ी है वो हील कर रहा है? चलिए आर्यन अभी भी थोड़ा रुक के, थोड़ा संभल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीच बीच में फेक ग्रेनेड पिंस डालने की कोशिश थी, लेकिन इस बार लगता है कि शायद चीजें बदलेंगी। एक अच्छा ग्रेनेड डाला जरूर है, लेकिन नीचे आर्यन अभी भी मौजूद, ऊपर आए नहीं थे। अभी अगला ग्रेनेड फिर से रिकोशेट करवाने की कोशिश हो सकती थी। ही नोस कि वो अपने ओपोनेंट को बिल्कुल आगे खदेड़ के लेके आ सकते हैं, लेकिन एडमिनो ने अगर ये मोलोटॉव किया तो ये आर्यन को भी आने से रोकेगा। दैट मींस एडमिनो को नीचे उतरना पड़ सकता है फाइट के लिए अगर उन्होंने जल्दबाजी करी। अदरवाइज वो चोक एंगल्स देखे किस तरीके से रोकना चाहते हैं। मोलोटॉव सीढ़ियों पर और ग्रेनेड्स वो उस साइड वाले एरिया पर डालने की कोशिश करना चाहते थे। मोलोटॉव का टाइमिंग खत्म हो चुका होगा, पता चल चुका है, लेकिन क्या यहाँ पर दिक्कतें बन जाएंगी? बिल्कुल सामने उनके खिलाड़ी। ये बहुत ज्यादा तरसा रहे हैं एडमिनो को कोई भी फिनिश लेने से। ऐसा ना हो कि कहीं एडमिनो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दें। जी हाँ, और एफपीपी पे भी उन्होंने बीच में स्विच किया। बट चलिए अब तो मुझे लगता है कि अब तो फाइट होनी ही चाहिए। एडमिनो उन्होंने अपने आप को बूस्ट करना बाकी रहेगा, थोड़ा कम एचपी उनकी हमें देखने को जरूर मिल रही है। और स्टन किया गया है एडमिनो को, क्या वो पुश करेंगे? जी नहीं, एडमिनो ऑलरेडी वो जंप कर चुके थे। मैं बस देखना चाहता हूं कि क्या 2025 ही वो वर्ष होगा जब हमें ये फाइट का अंजाम देखने को मिलेगा। मैचेस तो आज हो रहे हैं, तो उम्मीद रहेगी कि फाइट भी हो जाए। लुक एट दैट, एडमिनो विद द जंप शॉट। आर्यन को टेक डाउन किया जाएगा। दी अरीना नोज दैट दे हैव अ रीजन टू सेलिब्रेट, बिकॉज ये फाइट अच्छी थी, थोड़ी पेशेंस वाली थी, बट एट द एंड एडमिनो ने सही चतुराई दिखाई। वो स्टन डाल करके आर्यन ने एक बार के लिए चकमा देने की कोशिश करी, बट देन दैट डिड नॉट हैपन। कान्हा बट एडमिनो एक ग्रेनेड, रेडन उनको डाउन किया गया। क्या एडमिनो वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो इस आखिरी मैच में ज्यादा अंक लेकर के जाएं, चिकन लेकर के जाएं? बट स्केप्स वो सर्कल के अंदर मौजूद हैं और knocking down one player, Zap as well. यूके बॉय को वो डाउन करते हुए पिछले गेम में यूके बॉय ने फाइट्स थोड़ी बहुत ली थी, प्लेयर्स को डाउन किया था, बट इस गेम में 33 खिलाड़ी अब जीवित एंड एडमिनो ही नोस कि कोई ना कोई आ रहा है क्लोज लाइन से भी, सामने से भी। क्या वो जैप को टेक डाउन करने में एक्चुअली कामयाब हो पाएंगे? देखना पड़ेगा। चलिए, जैप तो बहुत ज्यादा ही ओपन में आ रहे थे और एडमिनो उन्होंने कोई भी गलती की नहीं और ये छठा फिनिश है जो एडमिनो अपने खाते में लेके गए हैं।
क्या बढ़िया कमबैक जो यहाँ पर एडमिनो करते हुए नजर आ जाए, बट सुप्रीम दीपू उनकी सुप्रीमेसी यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं, और नियो ओजी वो हैं जिन्होंने वो फिनिश उनका निकाला है। बट मान्या और जॉनथन एक दूसरे के आमने सामने, मॉन्स्टर जिन्होंने एडमिनो का फिनिश कंफर्मेशन निकाला है। ये ग्रेनेड ये मान्या के उन सपनों पर कि वो आगे जाए, जीते, एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगाएगा। And this is what we were talking about. When he cooks, it's always delicious. जी नहीं, वो तो मेरे ख्याल से हमने अनाउंस कर दिया है और जनता को वो भली बात ही पता नहीं होगा। चलिए फाइनली इस पावर उनके खाते में वो पहला फिनिश जाता हुआ पोल स्टार को उन्होंने डाउन किया। बट स्किप, जिस चीज की हम बात कर रहे थे, उनके और मान्या के बीच में ज्यादा फासला था नहीं इस मुकाबले में। मान्या उनका अर्ली एलिमिनेशन हुआ, कुछ खास वो करके नहीं गया, बट 3 जो टोटल फिनिशेस थे वो मान्या ने निकाले, यानी कि जो फासला है वो और बढ़ाया गया है। और स्किप्स की वहीं ऑन द अदर हैंड बात करें, टॉप 21 तक वो पहुंचे हैं, पर एक भी फिनिश। स्प्रे गॉड, गुड स्प्रे, टेकिंग डाउन द एम गॉड। जी हाँ, और जॉनथन अब उनके पास वापस से इस पावर आ चुके हैं और देखता ये कि इस एनकाउंटर में जीत आखिर होगी किसकी। वो स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा किया इस पावर के ऊपर, और अब दोनों की एचपी लगभग बराबर हमें देखने को मिल रही है। एडमिनो क्या वो कनेक्शन यहाँ पे, सॉरी जॉनथन वो है इनफैक्ट जिन्होंने वो जो कनेक्शन है वो बनाया, और जो स्कोर लाइन है वो इवन स्टीवन कर लिया है। एक बार एस पावर ने जॉनी को मारा, एक बार जॉनी ने एस पावर को मारा, वही दूसरी